कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ जानदार जबरदस्त जीवन परिचय, जो हर साल की भांति पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आचार्य रामचंद्र का शुक्ल जी का जीवन परिचय। शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी बातें आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगी। यहाँ से आप लोगों को अंक मिलेगा 3+2। अगर आप 10वीं दो के छात्र हैं या 12वीं के, तो इसको 5 नंबर आपके लिए बोर्ड में पेपर में आने वाला है दोस्तों। तो आप किसी भी बोर्ड से हो दोस्तों, तो आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें, प्रेस करें। दोस्तों, आपको कैसे लिखना है और अपने भाषा में हम अपने तरीक़ा से लिख कर आपको बता रहे हैं कि आप भी पेपर में ऐसे ही लिखें तो आपका नंबर एक भी अंक नहीं कटेगा दोस्तों। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे देखेंगे। तो चलते हैं, देखिए पहले लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो यहाँ पर लिख लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो लिखेंगे, देखिए दोस्तों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक समस्त परिवार में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो बच्चों, इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। बस्ती नामक अगोना नामक गांव में एक हुआ था, समझे। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानगो थे। इनकी माता विभासी देवी एक विदुषी धार्मिक महिला थी। इनके पिता का नाम चंद्रबली था और इनकी माता का नाम क्या था? विभासी देवी था। ये धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राट तहसील में हुआ। जो इनके पिता कानगो थे, इनकी शिक्षा कहाँ हुई प्रारंभिक? तो वो तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा क्या की? उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। देखिए, इन्होंने जब हाई स्कूल किया था अपना, तो मिशन एक स्कूल से किए थे, लेकिन इंटरमीडिएट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था, लेकिन विद्यालय क्या हो गया? इनका छूट गया। इनके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी थी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। जो नौकरी करते थे, इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। ये न्यायालय की नौकरी में छोड़कर मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये नौकरी न्यायालय में जो करते थे, वहाँ पर क्या कर दिए? छोड़कर मिर्ज़ापुर विद्यालय में क्या किए इन्होंने? अध्यापक। किसकी पद पे? तो चित्रकला के अध्यापक बन गए। ठीक है दोस्तों, तो चित्रकला के दोस्तों बन गए अध्यापक। कौन जी? शुक्ल जी मिर्ज़ापुर के विद्यालय के अध्यापक। मिशन एक विद्यालय में अध्यापक बने चित्रकला के। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया? तो देखिए, इसके आगे देखेंगे। अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविताएं, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने स्कूल में कार्य करते ही इन्होंने स्कूल में कार्य करते हुए ही बच्चों क्या क्या किया? कहानी लिखे, कविता लिखे, निबंध लिखे और अनेक प्रकार के नाटक भी लिखे। आगे देखेंगे, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी परिचरणी सभा में सम्मानित बुलवाया गया और अंत में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बन गए। ये अंत में क्या बन गए थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। स्वाभिमानी और हिंदी के महान साहित्यकार की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। देखिए, इनकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1941 में हो गई थी। अब देखिए, यहाँ से इनकी तो रचनाएं हम लोग देख लेंगे।
देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे रचनाएं, यहाँ पर हेडिंग लगा लेंगे बच्चों क्या चीज़ महत्वपूर्ण रचनाएं, और लिखेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध, निबंध थी इनकी चिंतामणि, बहुत अच्छी निबंध है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। एक दूसरी थी विचार विधि, आलोचना रस थे, मीमांसा था, त्रिवेणी थी। ये इनकी प्रमुख कुल रचनाएं, कहानी और सारी हैं तो आप लोग देख लेंगे दोस्तों। तो ये ऐसे आप लोगों को बोर्ड में लिखना है दोस्तों। तो एक बार और इनकी इम्पोर्टेंट बात हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे पहले क्या देखेंगे बच्चों, तो यहाँ से पहले लिखेंगे, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि कैसे लिखना है। तो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन पर हेडिंग लगाएंगे, वो भी ब्लैक कलम से। तो आप लोगों को लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में, इनका गांव का नाम था आगोन नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली था, इनकी माता का नाम विभासी देवी था, और इनकी शिक्षा जो 10वीं की हुई थी मिशन स्कूल में हुआ था। इनके इंटरमीडिएट इलाहाबाद में से लिए थे, किंतु विद्यालय छोड़ दिए। विद्यालय छोड़कर क्या किए थे बच्चों, तो ये विद्यालय छोड़कर न्यायालय में नौकरी किए थे, लेकिन इनको योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं थी। तो ये लोग क्या किए, मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के क्या बन गए, अध्यापक बनकर आ गए। और अध्यापक बनने के साथ ये क्या किए थे कार्य बच्चों, तो आज कार्य किए थे इन्होंने कहानी, कविता, निबंध आदि लिखे थे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इनकी बहुत सारी हिंदी भाषा के अध्यक्ष बन गए, और ये इनकी संभावित मृत्यु, साहित्यकार की मृत्यु 1941 में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हम बता ही दिए हैं बच्चों। जो हाइलाइटर किया गया है बहुत, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे, जो जितना हाइलाइटर किया गया है बच्चों आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी क्या करें, प्रेस करें, जिससे क्या होगा जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।